संघ की मीटिंग में क्या वाकई में संजय जोशी का नाम सुनते ही दिल्ली भागे नड्डा? और क्या वाकई में 30 मार्च को कुछ बड़ा होने वाला है? 30 तारीख को क्या वाकई में संजय जोशी भी उस बैठक में मौजूद होंगे जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच मुलाकात होगी? कौन है संजय जोशी जिसका नाम आते ही बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के समर्थकों के खेमे में? क्या वाकई में आरएसएस संजय जोशी के नाम पर बतौर बीजेपी अध्यक्ष मोहर लगा चुका है, या मोदी इस नाम पर ब्रेक लगवाने में कामयाब हो जाएंगे? बात इतनी भर नहीं है दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। सिर्फ 6 महीने का वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं या फिर नहीं, यह बात उस बैठक में भी तय होगी। क्यों कह रहा हूं यह बात? यह मैं आपको बताऊंगा कि संघ की यह जो बैठक हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, यह बैठक बेंगलुरु में हुई। इस बैठक का आयोजन 21, 22 और 23 तारीख को हुआ। यह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। वक्फ बिल पर बात हुई, मणिपुर पर बात हुई, अगली रणनीतियों पर चिंतन और मंथन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इस पर भी बात हुई कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन हो सकता है। जिस जेपी नड्डा साहब ने बोला था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, वही नड्डा साहब भागे भागे भागवत जी के पास पहुंचते हैं। भागवत जी ने क्या कहा होगा हम और आप समझ सकते हैं। अगली मुलाकात कुछ ही दिनों के बाद नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की होने वाली है। इस बैठक में क्या हो सकता है उस पर भी अब सबकी निगाहें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी उड़ती हैं और ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के एक नहीं कई विधायक मोर्चा खोल देते हैं। एक विधायक का बयान आता है कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाओ। जी हां, और वो भी मंच पर मौजूद रहते हैं। योगी को दिल्ली भेजो, उसी मंच पर कह दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक विधायक तो कुर्ता फाड़कर घूम रहे थे इधर से उधर। ये विकल्प देखे जा रहे थे जिस वक्त कि मोदी के बाद शाह या फिर योगी, और ठीक उसी वक्त ये यूपी में हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? अब खबरें उड़ रही हैं कि विकल्प के तौर पर संघ योगी या फिर संजय जोशी के नाम पर अड़ा हुआ है, जो कि मोदी खेमे को नामंजूर है, क्योंकि ना तो योगी यसमैन है और ना ही संजय जोशी। ऐसे में 30 तारीख को जब भागवत और मोदी की मुलाकात होगी तो फिर यह भी चर्चा हो सकती है कि बीजेपी पार्टी के उस नियम का क्या होगा जो नियम खुद मोदी ने दिया, यानी कि 75 साल वाला, जिस नियम के तहत आडवाणी जी को घर बिठाया गया। उसी नियम के तहत मुरली मनोहर जोशी की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया गया। सुमित्रा महाजन, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार, इन तमाम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनकी राजनीति को खत्म कर दिया गया। यही पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया गया। लेकिन अब बात मोदी जी की आ चुकी है, तो इस पर भी डिफरेंस क्यों? क्या जिस नियम का हवाला देकर इन चेहरों को निपटाया गया या रिटायर कर दिया गया जबरन, क्या मोदी जी भी अब अपने बनाए उसी नियम पर अमल करेंगे? हां, बीजेपी के नेता ये खुलकर जरूर कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत पार्टी का नहीं है, पार्टी का संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता। अब बात मोदी जी की है। जो लकीर उन्होंने खींची उसी लकीर को वो पार करेंगे। 17 सितंबर 2025 इस तारीख को याद रखिएगा और इंतजार कीजिएगा जब मोदी जी अपनी जिंदगी के 75 बसंत पूरे करने वाले हैं। ऐसे में जब नियम सबके लिए है तो मोदी जी के लिए भी हो या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब भी संघ भी जरूर जानना चाहेगा। मगर बीजेपी अध्यक्ष के सबसे ज्यादा खलबली है वो नाम बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी का है। वो संजय जोशी का नाम जिस नाम पर मोदी शायद ही कभी तैयार हो, क्योंकि अब यह जान लीजिए कि संजय जोशी और मोदी के बीच सियासी अदावत पुरानी है। दोनों के बीच मनमुटाव तभी से चल रहा था जब केशु भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब जमाने में, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में संजय जोशी गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, यानी कि सबसे मजबूत शख्सियत के तौर पर वो वहां मौजूद थे, क्योंकि संगठन में महामंत्री का पद बहुत मजबूत माना जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि संजय जोशी गुजरात में मोदी की
चलने नहीं देते थे। यह बात मोदी को खटकती थी। जब केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो संजय जोशी को गुजरात से हटाकर केंद्रीय संगठन में भेज दिया गया और उन्हें संगठन महामंत्री का पद मिला। तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी का जो खेमा गुजरात में सक्रिय था, मोदी को ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि संजय जोशी का हाथ है। फिर जिन्ना का प्रकरण हुआ, बाद में आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा और उसके पीछे भी संजय जोशी की भूमिका मानी गई। इसके बाद संजय जोशी का श्री सीडी कांड आता है और सीडी सामने आने के बाद जोशी के कैरियर पर फुल स्टॉप लग जाता है। जोशी को भी लगा कि इसके पीछे मोदी की साजिश है। सीडी कांड के बाद संजय जोशी को सभी पदों को छोड़ना पड़ा। कहा तो यह भी जाता है कि जब गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे तब मोदी ने खुलकर दबाव बनाया। संजय जोशी को कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया। इसके बाद दोनों के बीच की दरारें और गहरी होती चली गई। मोदी ने संजय जोशी की रेल यात्रा तक को रद्द कर दिया। मोदी नहीं चाहते थे कि संजय जोशी ट्रेन से दिल्ली आए और गुजरात में उनकी अगवानी करें। इसके बाद मोदी विरोधी पोस्टर वॉर शुरू हुआ। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर चिपकाए गए। आखिर संजय जोशी ने पार्टी की जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। अब सोचिए कि जो संजय जोशी जिसके नाम पर संघ विचार कर रहा है, तो फिर कैसे संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी तैयार होंगे। मगर संघ अगर अड़ गया तो फिर मोदी और शाह क्या करेंगे? क्या संजय जोशी वाकई बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे? तो संजय जोशी क्योंकि ना तो मोदी के प्रभाव में आएंगे और ना ही शाह के, ये भी तय है। लेकिन दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर 6 महीने के बाद देश की राजनीति में क्या वाकई में कोई सियासी भूचाल आएगा? 6 महीने के बाद देश की राजनीति में कौन कौन से बदलाव होंगे? उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होगा? गुजरात में क्या होगा? दिल्ली में क्या होगा? और सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी के बाद ऑप्शन कौन होगा? संघ इस पर मंथन और चिंतन कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि संघ के जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जो खबरें आ रही हैं, संघ इस बात पर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढा जाए। हालांकि भाजपा अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के संगठन का सबसे सर्वोच्च पद बीजेपी अभी तक कोई चेहरा नहीं तलाश पाई। 40 दिन का एक्सटेंशन जेपी नड्डा को फिर दे दिया गया, एक बार फिर से एक्सटेंशन दिया गया, मगर मीडिया सवाल नहीं करेगी। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अब सोचिए दोस्तों, अगर यही स्थिति, यही हालात कांग्रेस के घर के भीतर होते, कांग्रेस को अध्यक्ष तलाशना होता, कांग्रेस को चयन करना होता कि उसका अध्यक्ष का चेहरा कौन है, तो हमारी होनहार मीडिया रोज चैनलों पर बैठकर इसी मुद्दे पर चर्चा कर रही होती। लेकिन खैर, मगर यहां बात बीजेपी की है, बीजेपी के अध्यक्ष की है, जिस नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, मगर मीडिया सवाल नहीं करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है दोस्तों। शायद 30 मार्च को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात होगी, इस मुलाकात से मुझे लगता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का भविष्य भी तय होगा। बहुत हद तक यह तय है। इंतजार करिए, सियासत में बहुत कुछ घटना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।